करना पड़ेगा। अच्छा, ईरान इजराइल को लेकर अपडेट हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो रूस यूक्रेन के युद्ध से भी जुड़ी हुई हैं। चूंकि एक युद्ध यहाँ छिड़ने वाला है तो एक वहां छिड़ रहा हुआ है। करीब करीब 2.5 साल से कुर्स्क का बदला नेटो से लेकर रूस, जो जानकारी मिल रही है आपको याद होगा, रूस की सीमा में अंदर घुसकर कई किलोमीटर अंदर जाकर यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले दिनों हमला किया था। लॉन्ग रेंज से बड़े हमले की तैयारी में अब रूस है। आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में मिसाइलें यहां पर तैनात नजर आ रही हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यहां हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में मिसाइलें तैनात, यानी कि जिस बात से यूक्रेन अभी तक ये गर्व महसूस कर रहा था कि हम रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं, हम वहां हमला करके आए हैं, उसका अंजाम अब यूक्रेन भुगतने वाला है और वो भी बड़ी तबाही के तौर पर सामने आ सकता है। चूंकि कह दिया था व्लादिमीर पुतिन ने, पहले भी कह दिया था कि ये जो रूस की तरफ से हुआ है, हालांकि साथ के साथ ही यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया था, उस वक्त भी कुछ पलटवार किया था, लेकिन अब है ये बड़े हमले की तैयारी। अब ये बड़ा हमला कैसे होगा, कुर्स्क का बदला कैसे लिया जाएगा, ये जान लेते हैं। रूस के जो 5 टारगेट हैं वो कैसे अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। रूस के 5 टारगेट में है ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी और एस्टोनिया। ये 5 ऐसे टारगेट हैं जिन पर रूस की नजर है। यहाँ ब्रिटेन के कम्ब्रिया में नेवी शिपयार्ड है, साथ ही साथ एडिनबरा का रेसेथ शिपयार्ड भी तैयार है। फ्रांस, जर्मनी के 5 सैन्य ठिकाने हैं। नॉर्वे के 3 सैन्य ठिकाने हैं जिन पर निगाह रूस की बनी हुई है। और इन सभी 5 टारगेट पर रूस नजर में भी है और अब सही मौके की तलाश में भी है। और उधर यूक्रेन की तरफ से जो गुस्ताखी की गई है, यानी कि रूस की सीमा में दाखिल होकर जो यूक्रेनी सैनिकों ने किया है, अब उसका बदला लेने की बारी भी यहां सीधे तौर पर सामने आ गई है। संजीव जी, ये जो अभी रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा है, देखिए इधर तो ईरान इजराइल का हम जिक्र कर रहे थे, जहां युद्ध अब जब कभी भी छिड़ सकता है और भीषण तरीके से छिड़ सकता है। उधर रूस यूक्रेन, अब रूस अगर पलटवार के मूड में है और 5 टारगेट पहले से सेट कर लिए हैं तो तबाही पहले से कहीं ज्यादा होगी। देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया किसी भी नेटो देश पे अटैक नहीं करेगा। रशिया ने आज तक 2.5 वर्षों का ये युद्ध चला है और रशिया ने जो भी हमले किए हैं वो सिर्फ यूक्रेनियन टेरिटरी पर किए हैं। क्योंकि जिस दिन रशिया ने किसी नेटो की टेरिटरी पर हमला कर दिया, तो ऐसे में जो नेटो का आर्टिकल 5 है जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसे में जो है ये जो पूरा युद्ध है उसका एक बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा। ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत उसको आप मान सकते हैं। हाँ। और जो कि रशिया नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाएगा और उसका जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो कभी भी क्रॉस हो सकता है। और जो कि हम कहते हैं कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, हाँ। और मैड की सिचुएशन, सर्वनाशी स्थिति, ये तीसरा विश्व युद्ध पैदा करेगा, जिसमें कि कोई एक तरफ तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट और दूसरी तरफ तबाही की एक और तस्वीर। और एक और खबर, यूक्रेनी एयरफील्ड पर रूस ने किया है बड़ा हमला। इसमें तबाह हो गया है यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट, जो अभी का अपडेट है। यानी कि रूस लगातार यूक्रेन में बड़ी तबाही भी मचा रहा है और एक तरीके से पलटवार भी है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो रूस की सीमा में घुस गए और वहां जाकर बड़ा हमला किया। और अब खबर ये कि पोल्टावा में यूक्रेनी एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है रूस की तरफ से। जिस तरीके से ये अपडेट है और ये पलटवार की खबरें हैं, ब्रिगेडियर जामवाल, यूक्रेन तो पहले ही तबाही के निशान से घिरा हुआ है, पहले ही तबाह है, अब एक और बड़ा हमला। देखिए, ये जो हम हर इंसिडेंट को ना बोल देते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, दीज आर ऑल पोस्चर्स, ठीक है। रशिया खुद लीक करता है कि हमने यहाँ मिसाइल तैयार करनी दिस थिंग क्योस में जो है उसका आपने खुद ही बताया, वो बदला ले रहा है। एंड जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। मतलब रशिया है अपना पूरा वॉर पोटेंशियल भी इस लड़ाई में लाया नहीं है। जहां तक वेस्टर्न कंट्रीज का सवाल है, मेरे विचार में इट मे लाइक टू टेस्ट आर्टिकल 5 ऑफ द NATO, कि बिकॉज अगर वो आर्टिकल 5 ऑपरेशन में नहीं लाया जाए तो NATO टूटने के तबाही पे आ जाएगी। हाँ। उसके लिए उसको जर्मनी, ब्रिटेन, किसी बड़े देश पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक माइनर स्कर्मिश टू बी क्रिएटेड ऑन छोटी एक कंट्री से एस्टोनिया के साथ एक छोटा स्कर्मिश वो एक पैदा करे, एंड जो कि भी डज नॉट डिमांड ए मेजर
दिस थिंग, पर आर्टिकल 5 फिर भी टेक्निकली ऑपरेशन में आ जाए तो उस वक्त अमेरिका क्या करेगा? क्या वो ओपन अपने सोल्जर्स भेजेगा? यूरोप इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूरोप पूरा एक एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हाँ। जितने भी सैंक्शन लगाए किसी के थ्रू हो, कैसे भी हो, अभी भी वो रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आपने नॉर्थ पॉड और 2 पाइपलाइन थी, एक उड़ा दी, आपकी डायरेक्ट गैस सप्लाई बंद होगी, पर प्रॉक्सीज के थ्रू या कई जगह भारत के थ्रू रशिया का पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस अभी भी यूरोप में पहुंच रहे हैं, जो उनको गर्म रख रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। हाँ। यानी अमेरिका से पिक्चर इंपोर्ट करके सेम वैसी नहीं दिखती है जैसे हमें बिल्कुल दिखाई जाती है। सेम पिक्चर वैसी होती नहीं है। दिखाई जाती है। अच्छा, ईरान इजराइल का जिक्र तो हमने अगर कर लिया। मैं जो कह रहा हूं कि अगर रशिया ने करना होगा, एक छोटी सी कंट्री के साथ स्टार्ट करेगा एंड जस्ट टू टेस्ट दैट आर्टिकल 5, और एक बार आर्टिकल 5 टूट गया तो भैया नाटो एकदम टूट गया। अच्छा, ईरान इजराइल का हमने जिक्र किया, हमने रूस यूक्रेन का जिक्र किया। इस वक्त पाकिस्तान से भी एक अपडेट है, उसको लेकर जल्दी से अपडेट दर्शकों को दे दे, फिर आपका छोटा छोटा रिएक्शन होगा। पाकिस्तान की क्वेटा में आतंकी हमले की खबर है। बलूचिस्तान के